गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग आज पढ़ेंगे यशपाल का जीवन परिचय। यशपाल हिंदी साहित्य के जाने माने कवियों में इनकी गिनती की जाती है। यशपाल जी हिंदी साहित्य के अत्यंत प्रेमी हैं और इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत ही योगदान दिया है। सर्वप्रथम आपको देखना है कि जो यशपाल जी हैं उनका जीवन कैसा रहा। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया है। वहाँ उनका परिचय सबसे पहले भगत सिंह और सुखदेव से हुआ है। एकमात्र कवि यशपाल जी हैं जिनका स्वतंत्रता सेनानियों से संपर्क हुआ है। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे कई बार जेल भी गए। उनकी मृत्यु 1976 में हुई है। यशपाल जी हमारे देश के लिए और अपने लिए और इस समाज के लिए बहुत ही यातनाएं सहन करने वाले कवि थे। इन्होंने देखा कि जो भारत एक गुलाम था उस समय इन्होंने देखा कि देश के अंदर जो क्रांति फैली हुई है उस क्रांति को बढ़ावा दिया और एक क्रांतिकारी कवि के रूप में ये समाज के सामने उभर कर आए और भगत सिंह सुखदेव का साथ दिया। उनके आंदोलनों में इन्होंने प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद इनको भी कई बार जेल जाना पड़ा। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है, अर्थात जो समाज का एक सामान्य नागरिक है उस नागरिक का भी इन्होंने वर्णन किया है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं और उनको इस समाज में एक विशेष रूप से जाना भी जाता है। कहते हैं कि यशपाल जी ने इस समाज को एक नया रूप भी दिया है। उस रूप के लिए इनको बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्ञान समाज को मिला है। समाज को एक नई प्रथा मिली है, समाज को एक नया ज्ञान मिला है, समाज को एक नया रास्ता मिला है यशपाल जी के द्वारा। और उन्होंने सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं प्रमुख हैं। अर्थात जो यशपाल जी हैं इन्होंने जो हमारे देश के अंदर समाज के अंदर विषमताएं फैली हुई हैं, कुप्रथाएं फैली हुई हैं, जो राजनेता हैं उन्होंने जो पाखंड फैलाया हुआ है, समाज के अंदर जो रूढ़ियां चली हुई हैं अर्थात जो कहते हैं बुढ़िया पुराण, उनके प्रति इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। और उन रचनाओं का लिखने का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि इनके द्वारा मनुष्य को एक नया रूप मिले। उन कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय हैं। ये ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें पढ़कर लोग अपने अंदर की भावनाओं को बदल देते हैं। उनका झूठा सच उपन्यास है जो कि 1954 और 1960 में इसके दो भाग हैं। एक भाग 1954 में
प्रकाशित हुआ है, एक भाग 1960 में प्रकाशित हुआ है। झूठा सच उपन्यास का एकमात्र जो है वो ये है, जब भारत का विभाजन हुआ उस समय जो त्रासदी हुई, उस त्रासदी का झूठा सच एक दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बातें उनके प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता हैं। इन विशेषताओं के कारण ही यशपाल जी को एक नया मोड़ मिला है, एक नया ज्ञान मिला है। यूं ही यशपाल जी बड़े ही महत्वपूर्ण कवि के रूप में उभर कर आए हैं और इनको माना जाता है। इनके द्वारा लिखित एक लेसन है जो कि यशपाल जी ने लिखा है, लखनवी अंदाज। ये व्यंग साबित करने वाला लिखा है कि बिना कथ्य के कहानी लिखी जा सकती है, अर्थात बिना किसी के विचार विमर्श के भी कोई कहानी नहीं लिख सकता। उन्होंने इसका नज़रअंदाज किया है कि इस प्रकार की कहानी हो नहीं सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग का कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता बेखबर है और एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। अर्थात यहाँ यशपाल जी ने कहा है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों के पाखंड, दूसरे लोगों के अंदाज, दूसरे लोगों की कथनी, दूसरे लोगों के द्वारा कथे हुए विचारों पर आसान रूप से विचार कर लेते हैं, अर्थात उनको मान लेते हैं। लेकिन यशपाल जी ने यहाँ पर इनको नज़रअंदाज किया है, अर्थात वो कहना चाहते हैं कि हमें इस प्रकार नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर बच्चों, ये आपने यशपाल जी का जीवन परिचय देखा है। इस जीवन परिचय को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लिखने का एक पॉइंट बनाना है। पहला पॉइंट जीवन परिचय, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका वर्णन किया है कि उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयों को सहन किया, उनका जन्म कब हुआ, माता पिता का सहयोग क्या है, शिक्षा कब हुई, शिक्षा करने के बाद कौन से पद पर कार्य किया और उन्होंने देश के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, किसके संपर्क में आए। इन सभी के लिए एक पॉइंट रखना है जीवन परिचय का। सेकंड पॉइंट रखना है आपको प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में आपको दिखाना है कि इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं कौन कौन सी हैं और उन रचनाओं का प्रकाशन काल कौन सा है और उनमें संस्मरण कौन से हैं, उपन्यास कौन से हैं, कहानी कौन से हैं और उनके जीवन कथम यानी कि आत्मकथा कौन सी है। इन सभी को अलग अलग पॉइंट में आपको दिखाना है। तीसरा आता है साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताओं में दिखाना है कि इस कवि ने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राजनेताओं के लिए क्या योगदान दिया। क्या वो समाज के लिए जेल भी गए, क्या उन्होंने समाज के लिए कोई विशेष प्रथा को खत्म किया, क्या समाज के लिए कोई विशेष प्रथा उन्होंने लागू की। इस प्रकार साहित्यिक विषय में लिखना है, यानी कि साहित्यिक का मतलब समाज की, समाज के विषय में उन्होंने क्या किया। चौथे नंबर पे आपको लिखना है भाषा शैली। भाषा शैली में आपको सिंपल सा रखना है कि इन्होंने अपनी साहित्यिक भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग किया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग किया है और इन्होंने सार्थक भाषा को अपने जीवन में उतारा है, अर्थात सार्थक भाषा के द्वारा समाज को परिवर्तन भी किया है और इनकी जो भाषा है वो सिंपल रही है। इस प्रकार आपको इसका पूरा वर्णन देखना है और वर्णन देखने के बाद इसको पूर्ण रूप से लिख लेना है और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर हम बताएंगे। ठीक है, ओके।